ब्रिज के दो पार। क्या कर रहे हैं आप? सुबह से कुछ खाया है ना पिया है। कब तक यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे? ये पागलपन छोड़िए, चलिए अंदर। मैं मेरी साधना छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सही तो कह रही हैं भाभी। कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। और खेती वो कौन करेगा? खेत, घर, परिवार, ये सब मोह माया है। ऐसी व्यर्थ चिंताओं में कुछ नहीं रखा। चित्र बात, यहाँ खड़े रहकर करना क्या चाहते हैं भोला जी? पिताजी गुरु बनना चाहते हैं। गुरु बनना नहीं चाहता, मैं गुरु हूं। मेरी साधना के प्रताप का असर देखोगे तो तुम भी मानोगे। सबका उद्धार होगा, खास करके स्त्रियों का। तो काम विकार ने इसे भी अपना ग्रास बना ही लिया। गोपाल, क्या आप पिताजी को ठीक कर सकते हैं? वो तो मैं पल भर में कर देता मित्र, किंतु कलयुग और लक्ष्मी के वचनों से बंधा हूँ। वैसे अभी तो मुझे राधा से मिलने निधिवन जाना चाहिए। उनका कोप बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम फिर आ गई? हाँ, कुछ बनाकर लाने को बोला था ना तुमने मुझे, तो मैं ले आई। अब तुम्हें अपने सामने रखूंगी मैं। बहुत सुंदर है, पर अभी मुझे कहीं जाना है। मुझसे दूर मत जाओ ना गोपाल। मुझे चित्र नहीं, तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जिससे मैं तुम्हें निहारती रहूं। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। देर तो कर चुके हैं ये। राधे? हाँ कान्हा, कहा था मैंने। इसने एक और प्रयास किया तो मैं भी नहीं रुकूंगी। तुम हो कौन और कहाँ पहुँचने में देर हो रही है इन्हें? मैं भी तो सुनूं जरा। मेरे पास आने के लिए मेरे गोपाल ने बहुत प्रतीक्षा कराई है मुझे। मेरे गोपाल? मेरे गोपाल को अपना गोपाल बताने वाली तुम हो कौन? तुम्हारे नहीं, गोपाल तो मेरे हैं। ईर्ष्या आपको शोभा नहीं देती राधे? ईर्ष्या नहीं, ये तो मेरा प्रेम है कान्हा। अब जब तक ये ग्वालिन विकार मुक्त नहीं होती, मैं इसी रूप में आपके पास रहूंगी। गोपाल, ये है कौन? अपने प्रेम को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर किसी के प्राण भी लेना पड़े तो संकोच नहीं करूंगी। लगता है सबसे अधिक काम विकार से यही ग्रसित है। यही है काम की मुख्य रोगी। कान्हा, सबसे पहले आपको इस ग्वालन का उपचार करना होगा। राधे और लक्ष्मी की योजना को समझना इतना सरल नहीं। मैं नहीं मानता ये वो है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, जिस पे काम विकार का सबसे अधिक प्रभाव हो। किंतु कौन हो सकता है वो कान्हा?
ध्यान से सुनो मेरी बात। विकार ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया है? किसी भी परिस्थिति में गोपाल को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम को सतर्क रहना होगा। जिसका भाई स्वयं क्रोध हो उसे गलती करने की अनुमति नहीं है। आप व्यर्थ चिंता न करें देवी लक्ष्मी। क्रोध सही कह रहे हैं, पर लोभ का विकार जब भीतर घुस जाता है तो मनुष्य वो कर बैठता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यदि मैं पहले जाता तो मैं लोभ का ऐसा जाल फैलाता जिसमें सब के सब उलझ के रह जाते और गोपाल वो कभी भी नहीं पता कर पाते कौन था मुख्य ग्रसित। लोभ, अनाप शनाप बोलने की अपनी बीमारी बंद करो। काम का काम बड़ा पक्का है, आसान नहीं है उसे समझना। तुम अपने जुड़वे भाई पर शक मत करो। माना कि वो भाई हैं, पर लोभ का प्रभाव सबसे अधिक है। लक्ष्मी मैया को पहले मुझे ही भेजना चाहिए। बस चुप हो जाओ तुम। देवी लक्ष्मी ने जो किया सही किया। गोपाल अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग कर चुका है, तो भी काम के मुख्य शिकार को ढूंढना मुश्किल होगा। सब ठीक है, पर भेजना पहले मुझे ही चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, ये नहीं लगता। इस पर इतना असर नहीं दिखाई देता। सही कहा तुमने। नहीं प्रभु, ये भी नहीं है। समय मिलता है तभी श्रृंगार करती है। काम का भाव इसके सर चढ़कर नहीं बोल रहा है। बेटी ललिता, कहाँ हो? हाँ माँ, आई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खलल मत डालो हमारी साधना में। आनंद, परमानंद, आनंद ही आनंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, कहीं वो भोला तो नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी तरह रमा है ये उसमें, फिर भी अच्छे विचार फैला रहा है ये। विकार का मुख्य शिकार होता तो अच्छे विचार कहाँ फैला पाता।
मेरी समझ से तो काम का मुख्य प्रभाव ग्वालिन पर ही है। वो विकार मुक्त हुई तो सब मुक्त हो जाएंगे। वैद्य जी, इन पर भी प्रभाव है क्या काम का? अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए प्रभु, ये कहाँ जा रहे हैं? तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं मेरी नन्ही मित्र, आलक्ष्मी को दिए हुए वचन के अनुसार ना ही मैं अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर सकता हूँ और ना ही किसी और शक्ति का। जिस पर भी संदेह हो स्वयं उसका पीछा कर उसका सच जानना हो। हमें पास जाकर देखना चाहिए वैद्य जी किससे मिल रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। चलो। गोपाल, गोपाल तुम यहाँ हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है कोई आसपास है, किसी ने हमें देख लिया। तुम जाओ। सारा किया धरा पानी में मिल गया। मैंने भी ये क्या सवाल किया है? और क्या करोगे? गैया चराने आए होगे ना? तब तो तुम्हें भूख भी लगी होगी। घर आओ, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। नहीं है तो लग जाएगी। यहाँ से मेरे घर तक आने में मेरे हाथ का पकवान खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। गोपाल, लो भोजन लग गया, खा लो। अब आ भी जाओ, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। गोपाल, मेरा भोजन तैयार है, मैं जाकर खा लेता हूँ, ठीक है? नहीं, तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ भोजन ही खाना होगा। जब सामने भोजन परोसा हो तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मेरे गोपाल भी भोजन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये स्थिति बिगड़े उससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा। परोसा हुआ भोजन छोड़ना भोजन का अपमान है, और भोजन का अपमान पाप तो नहीं कर सकते ना। तो एक काम करो, तुम मेरे लिए पकवान तैयार करो, संध्या का भोजन मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। कान्हा, आप माने या ना माने, यही है जिस पर काम का मुख्य प्रभाव है। प्रभु, मुझे लगता है वैद्य जी हैं वो। चिंता मत कीजिए प्रभु, कोई ना कोई संकेत तो मिलेगा ही। मैं उन पर नजर बनाए रखूंगी, तो फिर गुप्त रूप से किसी से मिलेंगे तो आपको बता दूंगी। राधे,
अभी इस भोजन की आवश्यकता इन दोनों को है। बस यही मिला। पता नहीं तुम्हारे पिताजी की बुद्धि कब ठीक होगी। जब तक वो फिर से नहीं कमाते, हम सभी का खाना भगवान भरोसे है। ठीक कहा, भगवान है। उनकी दया दृष्टि हम सब पर है। चिंता ना करो, उन्होंने जीवन दिया है तो भोजन भी वही देंगे। समय हो रहा है, मुझे सत्संग के लिए जाना है। भगवान उन्हीं की मदद कर पाते हैं जो उचित मार्ग पर चलते हैं और अपनी मदद स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किंतु सुनिए, हरे कृष्ण। भोला जी, ये सत्संग क्या होता है बताइए तो मैं भी आऊंगा। अरे नहीं गोपाल, मेरे सत्संग में तुम नहीं आ सकते। वो तो केवल स्त्रियों के लिए है। वो पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती है, इसीलिए तो वो मेरे ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल, कुछ करो ना, समझाओ ना पिताजी को। ये लो, ये भोजन लो। कान्हा, आप इसी विचार में है ना? ग्वालिन, भोला या वैद्य, इन तीनों में से कौन हो सकता है? गोपाला, जल्दी चलिए। लगता है वैद्य जी पर काम अपना असर दिखा रहा है। ये तो उनका हाथ भी पकड़ रहे हैं प्रभु। और कोई नहीं, कुमारे नहीं। वैद्य जी और कुमारन। अब मुंह छुपाने से क्या लाभ बहन? विनती है, किसी से कहिएगा नहीं। यही ना कि आप छिपकर वैद्य जी से कोई औषधि लेने आई थी। मैं जान गया, वैद्य जी आपको कोई औषधि दे रहे थे। हाँ, वो अब क्या ये छुपाना। इनके दस्त ठीक ही नहीं हो रहे और कहते हैं किसी से बताना भी नहीं, इसीलिए छुप के आना पड़ा। वैद्य जी, आपका बहुत धन्यवाद, दवाई के लिए भी और बात छुपाने के लिए भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण पर मुझे तो अब भी ग्वालन ही लग रही है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। देखिए, यहाँ भी आज हम। अभी आपका भ्रम दूर हो जाएगा राधे। गोपाल, मैं पूछना भूल गई थी, मुझे बताओ ना, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं वही बनाऊंगी।
एक बार मेरे हाथ से बना भोजन चख लोगे ना तो जीवन भर उसका ही स्वाद लेना चाहोगे और कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। ठीक है, कभी दूर नहीं जाऊंगा, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ चीजों को स्वयं से दूर करना होगा। दूर करना होगा? क्या दूर करना होगा? कुछ विशेष नहीं, बस ये साजो श्रृंगार, गहने, आराम के साधन, इन सब चीजों को दूर किया और मैं तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे हो गोपाल? उन चीजों को खुद से दूर कर दूं जिन्हें मैं सबसे अधिक पसंद करती हूँ। हाँ, अगर मुझे पाना है तो मोह माया का त्याग करना ही होगा। मैं त्याग सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती। भोला ही है वो, अगर ये काम से पूर्ण रूप से ग्रसित होती तो सब चीजों का त्याग कर देती। कान्हा, शीघ्र ही चलिए, इससे पहले वो अपना विचार बदल ले। हाँ, भोला के सत्संग में